हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सीबीएस ऑनलाइन लर्निंग। आज के इस वीडियो में केवीएस के बारे में हम बात करने वाले हैं। केंद्रीय विद्यालय संगठन की ओर से टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए यहाँ पर विज्ञापन जारी कर दिया गया है फ्रेंड्स। इसमें जो है टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी आदि के लिए यहाँ पर और स्टेनोग्राफर आदि के लिए यहाँ पर विज्ञापन निकाला गया है। असिस्टेंट कमिश्नर, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, इन सभी के लिए यहाँ पर पोस्ट निकाले गए हैं। असिस्टेंट कमिश्नर के टोटल यहाँ पे 52 पोस्ट है। प्रिंसिपल के यहाँ पर टोटल 239 पोस्ट है और वाइस प्रिंसिपल के 203 पोस्ट यहाँ पर है। और पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए यहाँ पर निकाला गया है। और इसी प्रकार से और भी पोस्ट है यहाँ पर। पीजीटी है, टीजीटी है, लाइब्रेरियन है, प्राइमरी टीचर है, इन सभी के लिए यहाँ पर पोस्ट निकाला गया है। फाइनेंस ऑफिसर के लिए निकाला गया है। असिस्टेंट इंजीनियर सिविल के लिए निकाला गया है। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, हिंदी ट्रांसलेटर, सीनियर सेक्रेटेरियन असिस्टेंट और जूनियर सेक्रेटेरियन असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर ग्रेड 2, इन सब के लिए यहाँ पर पोस्ट निकाले गए हैं। देख लेते हैं टीजीटी, पीजीटी के कौन कौन से सब्जेक्ट हैं यहाँ पर। तो इसका डिटेल्स, इसका जो पीडीएफ का लिंक है, ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया गया है। आप वहां पर जाकर इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। असिस्टेंट कमिश्नर का पहले देख लेते हैं। यहाँ पर पे स्केल रखा गया है, लेवल 12 का है। यहाँ पर 78,800 से 2,09,200 के बीच में यहाँ पर रखा गया है। एज लिमिट यहाँ पर मैक्सिमम 50 ईयर्स यहाँ पे रखे गए हैं। पोस्ट का नेम है असिस्टेंट कमिश्नर। इसके लिए क्वालिफिकेशन यहाँ पे मांगी गई है मास्टर्स डिग्री ऑफ ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विथ एटलीस्ट 45% होना चाहिए, बीएड होना चाहिए। एक्सपीरियंस यहाँ पर मांगा गया है। आगे देख लेते हैं प्रिंसिपल के लिए। यहाँ पर भी लेवल पेमेंट यहाँ पर 12 के रहेगा। एज लिमिट 35 साल और 50 साल मैक्सिमम यहाँ पर मांगा गया है। और इसका भी यहाँ पे मास्टर डिग्री होना चाहिए 45% के साथ में, या और साथ में बीएड होना चाहिए और एक्सपीरियंस होना चाहिए। वाइस प्रिंसिपल के लिए यहाँ पर मास्टर डिग्री, बीएड और एक्सपीरियंस इसमें भी मांगा गया है। इसका जो पेमेंट है यहाँ पर लेवल 10 के आधार पर दिया जाएगा। आगे देख लेते हैं यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। यहाँ पे हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, हिस्ट्री, जियोग्राफी, कंप्यूटर साइंस, बायो टेक्नोलॉजी, इन सभी सब्जेक्ट के लिए यहाँ पर निकाले गए हैं। पीजीटी के लिए पोस्ट, इसका जो पेमेंट है यहाँ पर लेवल 8 का पेमेंट यहाँ पर दिया जाएगा। 47,600 से 1,51,100 के बीच में इसका पेमेंट रखा गया है। एज लिमिट यहाँ पर 40 साल का रखा गया है। इसके लिए क्वालिफिकेशन की बात करें तो 2 ईयर इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट एमएससी कोर्स ऑफ रिकॉग्निशनल कॉलेज ऑफ एजुकेशनल ऑफ एनसीईआरटी इन द सब्जेक्ट कंसर्न होना चाहिए, और या फिर मास्टर डिग्री ऑफ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड एग्रीगेट इन द फॉलोइंग सब्जेक्ट। यानी कि आप जिस सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसमें आपका मास्टर डिग्री होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ में। पीजीटी इंग्लिश है तो इंग्लिश में होना चाहिए, मैथ्स है तो मैथ्स में मास्टर डिग्री यहाँ पर होना चाहिए। यहाँ पर इंग्लिश, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स आदि सब्जेक्ट के लिए यहाँ पर निकाला गया है। पीजीटी में बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और साथ में बीएड होना चाहिए। और हिंदी इंग्लिश दोनों में यहाँ पर टीचिंग प्रोफिशिएंसी यहाँ पर मांगी गई है। पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए यहाँ पर देख लेते हैं। इसके लिए 50% मार्क्स के साथ में आपका बीई या बीटेच होना चाहिए और डिप्लोमा होना चाहिए यहाँ पर। और एमएससी कंप्यूटर साइंस है तो कर सकते हैं, एमसीए है तो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, बीएससी कंप्यूटर साइंस, बीसीए वाले यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एंड पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन एनी सब्जेक्ट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी तो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें भी हिंदी इंग्लिश में टीचिंग प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए। आगे देख लेते हैं यहाँ पर पीजीटी बायोटेक्नोलॉजी के लिए है। यहाँ पर भी 50% मार्क्स के साथ में आपका मास्टर डिग्री मांगा गया है। अब है टीजीटी में यहाँ पर इंग्लिश, हिंदी, सोशल स्टडीज, साइंस, संस्कृत, मैथमेटिक्स, फिजिकल एंड हेल्थ एजुकेशन
आर्ट एजुकेशन वर्क एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगा गया है। और इसका पेमेंट है लेवल 7 का पेमेंट रहेगा 44,900 से 1,42,400 के बीच में रहेगा। यहाँ पे एज लिमिट है 35 साल। और क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पर 4 years integrated degree course of Regional College of Education of NCERT in the concerned subject with at least 50% मार्क्स इन एग्रीगेट यहाँ पे मांगा गया है, या फिर बैचलर डिग्री with at least 50% marks in the concerned subject combination of subject and in aggregate। यानी कि आप जिस सब्जेक्ट में अप्लाई कर रहे हैं उसके लिए आपको यहाँ पर बैचलर डिग्री मांगा गया है 50% मार्क्स के साथ में। हिंदी है तो हिंदी के लिए होना चाहिए, और इंग्लिश है तो इंग्लिश में होना चाहिए। मैथ, संस्कृत, साइंस इसमें होना चाहिए। मैथ्स के लिए आप कर रहे हैं तो यहाँ पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, स्टैटिक्स आदि में कोई भी 2 सब्जेक्ट में आपका बैचलर डिग्री यहाँ पर होना चाहिए। साथ में बीएड होना चाहिए। और यहाँ पर पेपर 2 यहाँ पर पास होना जरूरी है, सी-टेट पेपर 2। और इंग्लिश हिंदी में प्रोफिशिएंसी यहाँ पर टीचिंग प्रोफिशिएंसी होना चाहिए। अब यहाँ पर टीजीटी, पीएनएचई, एईडब्ल्यूई इसके लिए यहाँ पर लेवल 7 का पेमेंट रखा गया है। और इसके लिए भी बैचलर डिग्री यहाँ पर मांगी गई है। वर्क एक्सपीरियंस भी यहाँ पर वर्किंग नॉलेज भी यहाँ पर हिंदी एंड इंग्लिश में मांगा गया है। आगे देख लेते हैं लाइब्रेरियन का भी यहाँ पे पोस्ट है। लाइब्रेरियन के लिए यहाँ पर है बैचलर डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस और ग्रेजुएट विथ 1 year डिप्लोमा इन लाइब्रेरी साइंस फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, वर्किंग नॉलेज विथ हिंदी एंड इंग्लिश यहाँ पर भी मांगा गया है। अब यहाँ पे म्यूजिक के बारे में बात कर रहे थे। म्यूजिक टीचर, प्राइमरी म्यूजिक टीचर के लिए यहाँ पर लेवल 6 का यहाँ पे पेमेंट रखा गया है। और एज लिमिट यहाँ पे 30 साल का रखा गया है। इसके लिए यहाँ पर आपको सीनियर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट विथ 50% मार्क्स और इंटरमीडिएट विथ 50% मार्क्स और इट्स इक्विवेलेंट एंड बैचलर डिग्री इन म्यूजिक और इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी यहाँ पे मांगा गया है। और यहाँ पर कंप्यूटर एप्लीकेशन का नॉलेज भी यहाँ पर होना चाहिए। फाइनेंस ऑफिसर के लिए है यहाँ पर लेवल 7 का पेमेंट रखा गया है। एमकॉम विथ 50% मार्क्स एंड एटलीस्ट 3 years पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इन द ऑडिट एंड अकाउंट वर्क यहाँ पे मांगा गया है। बीकॉम विथ 50% मार्क्स इन द एग्रीगेट एंड एटलीस्ट 4 year पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इन द ऑडिट एंड अकाउंट वर्क यहाँ पे मांगा गया है। और कंप्यूटर एप्लीकेशन का नॉलेज यहाँ पे होना चाहिए। असिस्टेंट इंजीनियर सिविल का यहाँ पे देख लेते हैं। लेवल 7 का पेमेंट इसमें भी है। एज लिमिट इसमें 35 साल रखा गया है। ग्रेजुएट इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, 2 years एक्सपीरियंस इन डिज़ाइन एंड इंजीनियरिंग इन कंसर्न ब्रांच, और या फिर 3 year डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट एंड 5 years एक्सपीरियंस इन कंसर्न ब्रांच। असिस्टेंट सिलेक्शन ऑफिसर का यहाँ पर है। इसका पेमेंट है लेवल 6 का पेमेंट दिया जाएगा। एज लिमिट 35 years है यहाँ पर भी। ग्रेजुएट विथ 3 years एक्सपीरियंस अस यूडीसी इन सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट ऑटोनोमस बॉडीज पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स यहाँ पर रखे गए हैं। और कंप्यूटर नॉलेज इसमें भी होना चाहिए। हिंदी ट्रांसलेटर के लिए यहाँ पर लेवल 6 का पेमेंट रखा गया है। मैक्सिमम इसका 35 साल का एज लिमिट रखा गया है। आगे देख लेते हैं सीनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट का भी यहाँ पर रखा गया है। इसका लेवल 4 का पेमेंट रहेगा। और स्टेनोग्राफर का यहाँ पर लेवल 4 का इसका भी पेमेंट रहेगा। इसमें एज लिमिट 27 years का रखा गया है। और इसके लिए 12th पास और इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और स्किल टेस्ट नॉर्म यहाँ पे रखा गया है। और आगे देख लेते हैं जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट पोस्ट, इसमें लेवल 2 का पेमेंट रखा गया है। इसमें एज लिमिट यहाँ पर 27 साल का यहाँ पर रखा गया है। आगे देख लेते हैं एज रिलैक्सेशन कितना रहेगा, ये सारा डिटेल यहाँ पे दिया गया है। आगे देख लेते हैं और क्या है आगे।
मोड ऑफ सिलेक्शन यहाँ पे दिया गया है। इसका जो है रिटन एग्जामिनेशन, डेमो क्लास, यहाँ पे इंटरव्यू, स्किल टेस्ट आदि सब यहाँ पे लिया जाएगा। और इसका जो एग्ज़ाम है वो कंप्यूटर बेस्ड यहाँ पे रहेगा, सीबीटी के माध्यम से इसका एग्ज़ाम लिया जाएगा। और इसका टेस्ट स्टेट यहाँ पे दिया गया है, सिटी दिया गया है। कौन कौन से सिटी में है देख लेते हैं। पोर्ट बिहार, अनंतपुर, गुंतपुर और काकिंदा, कुरनूल, राजम और तिरुपति, विजयवाड़ा और इसी प्रकार से है। बहुत सारे यहाँ पर सिटी का नाम दिया गया है, न्यू दिल्ली, सिक्किम, रायपुर, बिलासपुर, भिलाई, दुर्ग, चंडीगढ़, पटना, सूरत। इतने सारे सिटी में जो है इसका जो टेस्ट का आयोजन यहाँ पे किया जाएगा। ये देखिए यहाँ पे स्पष्ट रूप से बता दिया गया है कि इसका जो सेंटर एग्ज़ाम जो लिया जाएगा ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, यहाँ पर सीबीटी ऑनलाइन मोड में इसका एग्ज़ाम होना है। आगे देख लेते हैं। इसके लिए आपको एडमिट कार्ड भी प्रोवाइड किया जाएगा। एडमिट कार्ड के बिना आप एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे। हाउ टू अप्लाई, इसके लिए अप्लाई कैसे कर सकते हैं, ये सारी जानकारी आपको यहाँ पर दे दी गई है। इसके लिए आपको अपना पर्सनल ईमेल आईडी चाहिए होगा, अपना मोबाइल नंबर चाहिए होगा। और इसके लिए अप्लाई करने के लिए आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट से अप्लाई कर सकते हैं। केंद्रीय विद्यालय संगठन का जो वेबसाइट है www.kvsangathan.nic.in, ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। इसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी गई है। आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट ही इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे और आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। और आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं उसके ऑफिशियल वेबसाइट से। अब देख लेते हैं कि इसका जो एप्लीकेशन फीस कितना रखा गया है। असिस्टेंट कमिश्नर के यहाँ पर 2300 रुपये रखा गया है, प्रिंसिपल के लिए 2300 है, वाइस प्रिंसिपल के लिए भी 2300 रुपये रखा गया है। फाइनेंस ऑफिसर के लिए यहाँ पर 1500 रुपये है, असिस्टेंट इंजीनियर सिविल के लिए 1500 रुपये है, पीजीटी के लिए 1500 है, टीजीटी के लिए भी 1500 है, लाइब्रेरियन के लिए भी 1500 है और पीआरटी म्यूजिक के लिए भी 1500 है। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर हिंदी ट्रांसलेटर, इनके लिए भी 1500 रुपये का फीस यहाँ पर रखा गया है। और सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट के लिए 1200 रुपये है, स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 के लिए 1200 रुपये है, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट के लिए यहाँ पर 1200 रुपये का एप्लीकेशन फीस यहाँ पर रखा गया है। आगे देख लेते हैं। यहाँ पर इम्पॉर्टेंट डेट्स दिए गए हैं। यहाँ पर ऑनलाइन अप्लाई करने का जो डेट है 5 दिसंबर से यहाँ पर अप्लाई स्टार्ट, यानी कि आज से ही इसका जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट कर दिया गया है। और लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन सबमिशन 26 दिसंबर 2022, 26 दिसंबर इसका जो लास्ट डेट है एप्लीकेशन का। और इसका जो रिटर्न टेस्ट यहाँ पर लिया जाएगा वो आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर इसकी जानकारी मिल जाएगी। तो ये बहुत अच्छी रिक्रूटमेंट निकल के आई है फ्रेंड्स। अगर आप इसके लिए एलिजिबल है तो ज़रूर से अप्लाई कीजिएगा। और इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी गई है, वहाँ पर से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। अप्लाई करने से पहले पीडीएफ अच्छे से रीड कर लीजिएगा पर्सनली, उसके बाद ही अप्लाई कीजिएगा। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही फ्रेंड्स। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। मेरे चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे आने वाले नेक्स्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। आज का मेरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।